बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। राम राम जी। आज हम रामायण के अरण्य कांड का 7वें दोहे से आगे पढ़ने जा रहे हैं। सुमन जी उसकी व्याख्या करेंगे। सुमन जी। जय श्री राम जी। 7वें दोहे से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि इसमें तो जब हम तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं ना, तो उसमें तो सीधा ही बता दिया कल कि रघुनाथ जी जब आए हैं तो उन्हें रास्ते में विराध राक्षस मिला और उसे देखते ही रघुनाथ जी ने मार डाला और उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त किया और प्रभु ने उसको उसकी प्रार्थना सुनकर उसका दुख देखते हुए उसे अपने परम धाम को भेज दिया। कल हमने ये पढ़ा था पीछे। और जब हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं तो इस विराध राक्षस के वध का ना बहुत ही अलग ढंग से वर्णन किया है। तो पहले उसको हम एक बार आज पढ़ लेते हैं कि कैसे चले हैं प्रभु वन की ओर। तो जहां जहां पर हमने कल पढ़ा था कि रघुनाथ जी जाते हैं, बादल भी छाया कर रहे हैं और सुंदर जो है पृथ्वी जो है वो भी सुंदरता प्रदान, हर और सुंदरता ही सौंदर्य। तो आगे जब चले हैं विदा लेकर मुनियों से, श्री राम जी वन की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में देखा एकदम से आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल, ऐसा देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल और विकृत वेश से युक्त एक राक्षस खड़ा था, नरबक्षी। उसको देखा है, उसने खून से भीगा हुआ, चर्बी से गला व्याघ्र चर्म पहन रखा था और उसने, यहां पर ये लिखा गया है वाल्मीकि जी ने कि वो दौड़ा है लक्ष्मण, सीता और मिथिलेश कुमारी सीता जी को और श्री राम जी को देखकर वो दौड़ा है उनकी ओर और जाकर सीता जी को गोद में लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया है। और कुछ मुनि यहाँ पर इसीलिए जो है ना, तुलसीदास जी ऐसा ही सीधा लिख दिया है कि यहाँ पर कुछ कहते हैं कि सीता को लेकर चला गया और भागने लगा, और कुछ अलग अलग व्याख्याएं अलग से होती हैं। पर जैसा आज हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि जी की रामायण में, तो यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही हम पढ़ेंगे। और फिर दोनों भाइयों से, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से कहता है कि जटा और चीर धारण करके तपस्वियों का वेश भी धारण किया हुआ है और स्त्री को लेकर घूम रहे हो, तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मैं तो ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूं और इस वन में रहता हूं। और जब ऐसा उसने कहा तो सीता जी जो है वो तो एकदम से ऐसे हो गई कि ये क्या बोल रहा है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा है कि देखो ये कैसा अप्रिय भाषण कर रहा है। तो उसको कहा है कि तुम हो कौन। विराट पूछता है पहले भगवान से कि आप कौन हो, तो श्री राम जी अपना परिचय दिया और उससे कहा है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं और मेरी माता का नाम शतलहदा है और समस्त राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। और मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध नहीं होगा। और अब तुम दोनों जो है ना यहाँ से भाग जाओ। तो श्री रामचंद्र जी ने जब उसकी बात सुनी है तो बस एकदम से तीखे बाण का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ कर दिया है। 7 बाण छोड़े और जो विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर
गिर पड़े हैं वो सातों के सातों बाण। और उधर राक्षस ने भी क्या किया है, उसने भी प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी है। और ऐसे ही जब कर रहा है तो प्रभु ने जो उसका वरदान याद किया है, तो क्या किया है प्रभु ने, विराट का वध कर दिया। तो हो जय हो। और यहाँ पर तो विराट का वध कैसे लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं लक्ष्मण से कि ये राक्षस जो है ना, इसे वर प्राप्त है। कह रहा है कि मैं तो किसी शस्त्र से मरूंगा नहीं, तो शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता। तो इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर इसको गाड़ देते हैं। तो लक्ष्मण, तुम इसके लिए एक बड़ा गड्ढा खोदो। और श्री राम ने अपने एक पैर से ही विराट का गला दबा दिया और खड़े हो गए। तो वो एकदम से अब उसकी वाणी निकली है विराट की कि हे नरश्रेष्ठ, आपका बल जो है देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया और मैं पहले आपको पहचान नहीं सका। और मुझे तो श्राप मिला है और श्राप के कारण ही मैं इस राक्षस शरीर में आ गया हूँ। मैं तो एक तुम्बुरु नामक गंधर्व था। अब वो अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा है कि कैसे मैं राक्षस बना हूं भगवान के आगे। गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और अपनी कथा क्या सुना रहा है कि मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व था और कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। और तभी जब मैंने कुबेर के हाथ जोड़े कि ये मैं राक्षस जोनी में कैसे रहूंगा, तो तब कुबेर जी ने कहा था कि जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तो तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक को आओगे। तो अब कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। क्योंकि कुबेर ने मुझे श्राप क्यों दिया था ये भी बताता है कि मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था। तो इसके कारण उसके ही ध्यान में डूबा रहता था, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं ठीक समय पर जो है उधर सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया। और उधर सेवा में उपस्थित ना होने के कारण ही मुझे श्राप मिल गया। और आज आप तो कृपा निधान है, मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए, मेरा वध कीजिए। और आगे के लिए भी उनको रास्ता बता देता है प्रभु को विराट राक्षस। प्रभु चले हैं ना वहां त्रिमुनि के आश्रम से और चल दिए आगे की ओर। और रास्ते में ये राक्षस मिला है, इसका उद्धार किया है विराट का। और अब ये कहता है कि यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सर्वभंग मुनि निवास करते हैं, आप वहां चले जाइए और मेरे इस शरीर को गड्ढे में गाड़ जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी। और फिर प्रभु वहां पर उसको गड्ढे में गाड़ कर चल दिए हैं आगे की ओर। कहाँ पर? सर्वंग मुनि के आश्रम की ओर चलते हैं अब आगे। 7वें दोहे पहुंच गए हम वापस तुलसीदास रामायण में। ये तो सिर्फ ये था कि विराट राक्षस का वध कैसे हुआ वो भी हम जान पाए, और कौन था विराट राक्षस, किसका पुत्र था और क्यों उसको श्राप मिला था, ये सब कथा इसमें से हमने पढ़ी है। अब आगे, हाँ जी आशु जी पढ़िए आगे 7वें दोहे से रामायण तुलसीदास जी। देखी राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंच के धामा, सुन्यो श्रवण बन एहि रामा, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना,
कीनी कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुमहि तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़े सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कहि जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम ही भेद भगति बर लयो। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पग की पन कीन्ह। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। अब चल दिए श्री राम विराट का वध करने के पश्चात आगे की ओर, और वहां शरभंग मुनि, उनको देखा है प्रभु ने। और श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। देखा है, जब प्रभु भी गए हैं ना, तो प्रभु ने देखा है कि मुनि शरभंग ऐसे खड़े हैं, तो मुनि शरभंग कहते हैं कि हे कृपालु रघुवीर, मैं तो ब्रह्मलोक को जा रहा था, जाने ही वाला था, पर मुझे ये पता चला कि श्री राम जी वन में आएंगे, तो तब मैंने इसका त्याग अपनी देह का नहीं किया, ब्रह्मलोक की ओर भी नहीं गया कि ब्रह्म ही यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहीं पर ही ब्रह्म के पहले दर्शन करूंगा, फिर ही आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। और मैं तब से दिन रात आपकी ही राह देखता हूँ, और आज आपको देखा है तो मेरी छाती शीतल हो गई है। और आपने दीन सेवक जानकर मुझ पर दया की है। त्रेता युग था ना, तब तपस्या का ही बल होता था, तपस्या ही ज्यादा करते थे। जैसे आजकल कल युग में तो है कि कुछ भी आप जब तप संयम कुछ भी कर लो, नाम ही सिमरन कर लो, कुछ देर के लिए सत्संग ही श्रवण कर लो, कुछ भी कर लो तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो त्रेता में सत्यता प्रधान था, तो त्रेता में तो तप प्रधान था, त्रेता में तप ही प्रधान था। तो इतने इतने कितने कितने वर्ष जो हैं मुनि तपस्या करते थे, और फिर अपनी देह का त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर चले जाते थे। और मुनि शरभंग यही पर यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु राम से कि मेरे को बस जब पता चला है कि आप आ रहे हैं, तो मैंने इस शरीर को रोक रखा है, इन प्राणों को रोक रखा है इस शरीर में, आपके दर्शनों के लिए ही। और सच में ये योग बल ही होता था, तपस्या का बल ही होता था कि इतने इतने सालों तक जो हमारे मुनि हैं जीवित रहते थे। आजकल कल युग में तो क्या रह गई है, उम्र और भी कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है।
करते भी तो हम कुछ नहीं है ना अपने लिए, कोई योग नहीं कर रहे, कोई आसन, कोई प्राणायाम करते ही नहीं। और ये प्राणायाम ही थे जिनके सहारे जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, प्राणायाम प्राणों को अपने शरीर में कंट्रोल कर पाते थे। अभी भी है ये विद्याएं, हम अभी भी कहाँ करते हैं, क्योंकि जब कहीं भी हम योग करने जाते हैं, ऐसे कहीं क्लास में किसी में जाओ ना योग करने कुछ भी, तो क्या क्या सिखाते हैं, सांस, धीमी धीमी सांस लेनी है, मतलब लंबे लंबे श्वास लेने हैं, 1 मिनट में इतनी सी श्वासें चलनी चाहिए। और हम तो इतनी ज्यादा ले लेते हैं, और तो सांसें ही, श्वासों का खजाना तो लेकर हम आए हैं ऊपर से, प्रभु के पास से तो गिनती की श्वास मिली है कि इतनी श्वास ही ये शरीर लेगा। तो हम वो सांस श्वास ही अपने इतनी जल्दी से ले लेते हैं कि हमारा जो है समय जल्दी समाप्त हो जाता है। और ये ऋषि मुनि यही चीज तो करते थे कि अपनी सांसों को साध लेते थे, कितनी कितनी देर अपने श्वास रोक लेते थे, तो कितने सांस अपने बचा लेते थे श्वास। कछुआ जो है उसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, वो 1 मिनट में 4 श्वास लेता है। और हम मनुष्य 1 मिनट में पता नहीं कितने श्वास लेते हैं, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। और ਅਸੀਂ ਤਾਂ बड़ी ज्यादा ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ चेक करियो अपने अपने 1 मिनट च किन्ने साह आंदे आ, चेक करके देखना। और जितनी, अगर 1 मिनट में जितने कम सांस लेंगे ना, वो ही सांस जो है आपके गिनती में रखते मिलते जाएंगे, और आपको आयु बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा। यही आजू बढ़ाते थे, ऐसे ही ऋषि मुनि तपस्वी अपनी। तो यही बात शर्वंग मुनि कह रहे हैं कि आपका आना सुना तो मैंने अपने श्वासों को कंट्रोल में कर लिया, और अपने प्राणों को बोला कि रुक जा, अब तो प्रभु के दर्शन ही करने हैं। और कैसे अपना जीवन लंबा करना है ये बता दिया यहाँ पे ऋषि शर्वंग ने हम लोगों को भी, कि अगर ज्यादा समय जीवित रहना है तो अपने श्वासों पर अपना कंट्रोल करिए। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गई योग क्लास, कक्षा ही शुरू हो गई यहाँ पर। और अब कहते क्या है आगे, प्रभु से प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि आपके दर्शनों के लिए मैंने खुद को रोक के रखा है, इस शरीर को, इस आत्मा को, इस शरीर में इन प्राणों को रोक के रखा है आपके दर्शनों के लिए। और आप यहीं पर कुछ क्षण के लिए रुकिए, जब तक कि मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना आ जाऊं। योग यज्ञ यप तप जो कुछ भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण कर दिया, और कुछ फल नहीं चाहा। फल क्या चाहा कि बस यही आपके, मेरी आंखों के सामने रहो और मैं प्राण त्याग दूं। कैसा देखो, दुर्लभ दुर्लभ वरदान है। सुनते हैं हम हर जगह यही सुनते हैं कि अंत समय में जो सिमरण कर ले। और वो तो मुनि देव ने इतनी तपस्या की, इतना कुछ किया है, तो कह रहे हैं कि प्रभु अब तो आप सामने ही खड़े हो। ऐसा ही शबरी भी कहेगी आगे कि सामने खड़े हो तो मैं प्राण त्याग दूं, ये तो सौभाग्य मिलेगा ही कहाँ। और मुनि शर्भंग जी सब आसक्ति छोड़ी है, और आसन लगाकर बैठ गए हैं, चिता पर चढ़ गए हैं, और योगाग्नि से ही उन्होंने अपने शरीर को जला डाला। प्रभु को देखते देखते ही अपनी चिता सजाई हुई थी, उस पर बैठे हैं, और योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला। हम जैन मुनियों का भी सुनते हैं ना, शायद उनमें भी ऐसा ही कुछ करते हैं, सिंधारा करते हैं, कुछ करते हैं, सुना हुआ है। चलो छोड़िए इसको, आगे हम रामायण की ओर चलते हैं। और श्री राम जी की कृपा ऐसी हुई कि वो वैकुंठ की ओर चल दिए। और यहाँ पर फिर से बताया, पीछे हमने राजा दशरथ का भी देखा था कि वो प्रभु में लीन नहीं हुए, स्वर्ग में चले गए। और यहाँ पर भी इन शर्वंग मुनि के लिए लिखा है कि विकुंठ को चले गए, ताते मुनिहर लीन ना भइयो। और अब यहाँ पर हमारा फिर प्रश्न भी उठता है कि हम तो कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करो तो बस मुक्ति,
प्रभु में ही विलीन हो जाओगे। तो क्यों नहीं विलीन हुए मुनि? अब यहाँ भी यही प्रश्न, दशरथ जी के समय भी यही प्रश्न उठा था, तो तब भी यही उत्तर मिला था कि दशरथ जी की इच्छा थी कि मैं राम का राज्याभिषेक देखूं, तो इसीलिए वो स्वर्ग की ओर चले गए, मुक्त नहीं हुए। तो मुनि ने भी पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था, तो इसीलिए वो भी भगवान में लीन नहीं हुए, वैकुंठ की ओर चले गए। और उनकी जब ये गति देखी है ना कि वाह, प्रभु सामने है और चिता पर बैठकर ही अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया है उन्होंने, तो ये देखकर जो सबके सब ऋषि समूह है उनके आसपास, सब जो हैं कितना सुखी महसूस, मतलब इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि कैसे उन मुनि की इतनी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि वाह, मुनि ने इतनी देर से अपने शरीर में प्राणों को रोक रखा था प्रभु के लिए ही। और प्रभु की भी स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप शरणागत हितकारी हैं, करुणा के मूल हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। अब ऋषि जो हैं उन्होंने, शरभंग जी ने कहा है, राम ने पूछा है कि अब हम आगे कहाँ चलेंगे, तो ऋषि शरभंग जी ने बताया कि आगे आप सुतीक्षण मुनि के आश्रम की ओर चल देना, आगे का रास्ता आपको वहां से ही पता चलेगा, आगे क्या करना है आपको वहां से पता चलेगा। और अब श्री रघुनाथ जी आगे वन की ओर चल दिए, और बहुत सारे जो मुनि थे, ऋषि थे, वो श्री राम जी के साथ ही हो लिए कि हम भी प्रभु आपके साथ चलते हैं, आपके साथ साथ ही चलते हैं। और चले हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको देखा है प्रभु ने, ये पहाड़ कैसा है, ये कैसा पहाड़ है? तो मुनियों ने कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है, और फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। तो हम बताते हैं कि ये सब मुनियों की हड्डियों के ढेर हैं जिन्हें राक्षसों ने खा लिया है। ये पहाड़ जो खड़ा हुआ है वो उन ऋषि मुनियों की हड्डियों का ही पहाड़ है। जो जो भी ऋषि मुनि जप तप करते दिखते हैं उनको ही आकर राक्षस खा जाते हैं, राक्षसों के समूह आते हैं और उन ऋषियों को खा खा जाते हैं और उनकी हड्डियों को यहाँ पर फेंक देते हैं। और ये वही पहाड़ बना हुआ है। उस देखकर तो श्री राम ऐसे कृपालु दीन दयाल के आंखों के आगे जब ये दिखा है ऐसा पर्वत और ये बात सुनी है, तो आंखों में आंसू भर आए हैं। और श्री राम जी ने उसी समय भुजा उठाई है और प्रण किया है कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और चले हैं मुनि, वहीं पर सब आश्रम बनाकर जो जो प्रमुख मुनि बैठे हैं उनको जाकर मिले हैं प्रभु, और उन सबको जाकर नयन सुख दिया है। नयन सुख कहते हैं ना कि दर्शनों का सुख, अपने दर्शनों का सुख उन सबको जाकर दिया है। हाँ जी। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीशन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिहहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। दिसि अरु बिदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा।
कबहुक फिरि पाछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करई गुण गाई। अबिरल प्रेम भगति सुनि पाई, प्रभु देखें तरु लोट ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकल हीन मनि फनि भर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परऊ लकटु इव चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे पुर लाई। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरहु जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। आगे जब चले हैं प्रभु, तो एक मुनि अगस्त जी के शिष्य थे, सुतीक्षण। और वो तो ऐसे प्रभु के भक्त थे, श्री राम जी के ऐसे चरणों के सेवक थे कि बस वो तो प्रभु का ही स्मरण हर समय करते ही रहते थे। जब उन्होंने प्रभु का आगमन अपने कानों से सुना है, तो अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए कहते हैं और शीघ्रता से दौड़ चले और सोच रहे हैं साथ साथ चलते चलते कि दीनबंधु श्री रघुनाथ जी क्या मुझ पर दया करेंगे? मैं दुष्ट हूं, क्या मुझ पर दया करेंगे? और क्या मुझसे अपने सेवक की तरह ही मिलेंगे कि मैं उनका सेवक, मुझे अपनी सेवा में स्वीकृत समझेंगे? कई बार होता है ना, किसी को हमें लगता है कि वो तो इतने बड़ा है, बड़े लोग हैं, हमसे कैसा व्यवहार करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर मुनि सोच रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं, तो क्या मुझे अपने सेवक की भांति ही मुझे स्वीकार करेंगे? मैंने तो कोई सत्संग नहीं किया। भजन भी हम सुनते हैं ना, सत्संग योग जब या किया ही नहीं सत्संग, तो कैसे मिलोगे प्रभु मुझे आकर? तो यहीं पर कह रहे हैं कि मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा अनुराग है। और क्या करूं मैं? और फिर मन ही मन, ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु के बस दर्शन करके ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। नहीं भी स्वीकारेंगे तो तब भी मैं उनके दर्शन करके ही प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रेम में निमग्न है। और कैसी दशा, जब प्रेम में होता है ना इंसान, तो उसको कुछ सुधि रहती ही नहीं और पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है वो। और वही हालत जहां पर तीक्ष्ण मुनि जी की बताई है, वही हालत तो हो ही जा रही है। क्या हो रही है? कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा, कौन हूं, कहाँ से आ रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं। और कभी घूमते हुए आगे चले जा रहे हैं, और फिर प्रभु के ध्यान में मस्त, कभी घूमते हुए पीछे चले जा रहे हैं। और प्रभु जो है श्री राम जी, उधर से आगे से आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे मस्ती में मस्त हैं ये। जय हो जय हो, क्या आनंद है, आनंद ही आनंद। और जब ऐसा भाव होता है ना, आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो क्या छवि उभरती है इस चीज की कि कैसे आनंद में नृत्य करते जा रहे हैं मुनि। और भगवान भी तो कहते हैं कि ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। और उनकी दशा देखी है ना प्रभु ने,
छिप कर देख रहे हैं कि ये कैसे हुए पड़े हैं, और उनके हृदय में प्रकट हो गए। और जब आंखें बंद किए, हृदय में प्रकट हो गया कुछ, तो आंखें क्यों खोलने को दिल करेगा। अब आंखें बंद कर लो और आनंद लो इस चीज का कि आंखें बंद करके जो दृश्य दिख रहा है, तो फिर दिल करता ही नहीं है कि इन आंखों को खोला जाए। और बस हृदय में जब प्रभु के दर्शन पाए हैं तो बैठ गए, समाधि लग गई। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। और श्री रामचंद्र जी जो है, देख रहे हैं कि अब तो बैठ गए, और छिपे हुए देख रहे हैं और आ गए अब उनके आगे कि अब बैठ गए हो तो अब तो मैं तो दर्शन देने आया हूँ। और अब वो दर्शन कहाँ करें मुनि, वो तो चले गए अंदर। समाधि अवस्था में तो पता ही नहीं चलता, तुरीय अवस्था ऐसी अवस्था है जब प्रभु के दर्शन होते हैं ना, कोई जोर जोर से पुकार रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लगेगा ही नहीं। वो मनुष्य ऐसा हो जाएगा जैसे शव होता है, पता ही नहीं चलता कि कोई आवाजें आ रही हैं, कोई सुन रही हैं, चल रही हैं। जैसे कई बार ध्यान मुद्रा में ही बैठे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि आवाजें तो आ ही रही हैं पर अंदर नहीं जा रही, और आंख खोलने का ही दिल नहीं करता। तो वैसे ही मुनि की अवस्था ऐसी कि अंदर दर्शन हो रहे हैं प्रभु के, और वो आनंद से दर्शन कर रहे हैं। तो श्री राम जी पुकार रहे हैं, प्रणाम मुनिवर, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपके दर्शनों के लिए आया हूं। पर मुनि वहां पर हो उस शरीर के अंदर तो सुने, वो तो अंदर ही अंदर दर्शनों का लाभ लिए जा रहे हैं। अब जब ये देखा है तो भगवान भी तो चतुर है, अपना बस एकदम से हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। पहले तो इनके हृदय में राम रूप में ही आए हुए थे ना। तो जिस छवि को आप इतनी देर से उसका ही स्मरण कर रहे हो, तो वो जब छवि छिपती है, कोई बालक है, कोई बच्चा है ना, वो किसी खिलौने से खेल रहा है, तो वो वैसा ही खिलौना कोई और लाके दे दो, कोई और स्वरूप, जैसे बाल कृष्ण रूप, आप बाल कृष्ण रूप का वो देख रहा है, तो वो उठाकर आप कृष्ण का दूसरा रूप भी रख दोगे ना, तो वो कहेगा नहीं मेरे को वही चाहिए। तो वैसे ही मुनिदेव ने जब देखा एकदम से कि ये चतुर्भुज नारायण कहाँ से आ गए, तो वो व्याकुल हो उठे, और एकदम से आंखें खुल गई उनकी। ऐसा ही ध्रुव के समय पे हुआ है कि ध्रुव भी जब तपस्या में लीन थे, और अंदर ही अंदर वो चतुर्भुज विष्णु के अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे थे, उन्हें चतुर्भुज विष्णु का ही जो है नाम दिया था नारद जी ने, और ऐसा स्वरूप होता है प्रभु का वो बताया था, उसी स्वरूप के दर्शन अंदर ही अंदर कर रहे थे। और भगवान आकर कह रहे हैं, ध्रुव वर मांग, वर मांग। और ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे, और वहां से अपना रूप अंदर से बाहर खींच लिया था। तो एकदम से तब भी ध्रुव जी ने, तो यहाँ पर भी मुनि को अंदर ही राम रूप के दर्शन हो रहे हैं, और वहां पर एकदम से अपना वो रूप छिपाकर प्रभु ने विष्णु रूप जब चतुर्भुज रूप दिखाया है, तो मुनि ने आंखें खोल दी, और आंखें खोली हैं और देख रहे हैं कि जो छवि अंदर निहार रहा था मैं, वो छवि तो मेरे समक्ष खड़ी है। जिस छवि के अलोप होने के कारण मैंने एकदम से आंखें खोली, वो छवि तो मेरे सामने खड़ी है। वाह, और कैसे घिरे हैं लाठी की तरह। लाठी का क्यों एग्जाम्पल देते हैं, क्यों उदाहरण देते हैं हम लोग लाठी का, ये भी, इस पर भी बहुत बड़ा व्याख्यान हो सकता है। लाठी की तरह गिर पड़े हैं मुनि श्री राम जी के आगे। बांस जो है ना, बांस लचकीला होता है, लचक कभी इधर लचकता है, कभी उधर लचकता है, कभी उधर लचकता है। वैसे ही हम जो मनुष्य हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी संसार की ओर आसक्ति करते हैं, कभी भगवान की ओर। सत्संग में गए तो वाह, क्या आनंद आ रहा है, बस भगवान ही भगवान, सब संसार जो है विस्मरण हो जाता है उसका। और जब संसार में रमण कर रहे हैं, तो फिर कोई कहता रहे सत्संग का टाइम हो गया है, तो फिर नहीं, अब इधर है तो इधर ही है। ये हम बांस की तरह ही झूलते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और जब उस बांस की जो लाठी है, लाठी बनती है, तो वो बिल्कुल सीधी, उसको जो मर्जी करो वो सीधी की सीधी ही रहती है, खड़ी की खड़ी।
और वैसे ही जब हम पूर्णता समर्पण कर देते हैं, अपने आप को विलीन कर देते हैं प्रभु में, तो हम उस लाठी की भांति हो जाते हैं, हम सीधे। तो इसीलिए कहीं जहां पे भी आप पढ़ोगे ना, कहीं पर भी आनंद स्वरूप में कैसा प्रणाम किया है उसने, वो लाठी की भांति गिर पड़ा सीधे के सीधा ही चरण में, कि खुद को समर्पित ही कर दिया। ये है बहुत ही छोटे छोटे शब्दों की भी इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं है ना। हमारे ऋषियों ने जो लिखा है ना, उस भाषा का हम क्या कह सकते हैं। जय हो प्रभु, जय। और अब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पकड़ा है, उठा लिया है, अपने हृदय से लगा लिया है। और कैसे हृदय से लगाया है, ये हमारे लिए भी है कि प्रभु को पाना चाहते हो, प्रभु के दर्शन करना चाहते हो, प्रभु के हृदय से लगना चाहते हो, तो क्या बन जाओ, उस लाठी की भांति, बस खुद को छोड़ दो प्रभु के चरणों में। तो श्री रामचंद्र जी और मुनि जब मिल रहे हैं तो कैसी शोभा बन रही है, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। बस देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, टकटकी लग गई। और टकटकी लगना भी यही कि बस एक टक उस ओर ही देखते जाना। और ऐसा लग रहा है कि ये मुनि नहीं खड़े, उनका कोई चित्र, उनका कुछ बनाकर चित्र रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि बस जैसे वो श्री राम जी की ओर देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। क्या सुंदर वर्णन है। भगत जब भगवान से मिलता है, अपने आराध्य से मिलता है, तो सच्ची में सोचते हैं, घर बैठे हैं कई बार सोचते हैं ना, बस बड़ा गुस्सा आया है, बहुत गुस्सा है, ऐसे है, गुरुदेव से ये मांगा था, ये नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, या कुछ ना कुछ। पर जब जाओ, सभी को निहारो, तो फिर वही मुस्कुराहट खुद के चेहरे पर भी आ जाती है, सब चीजें भूल जाती हैं। ये मांगने के लिए जा रहे थे। सुनते हैं कथाएं हम कि हाँ जी, श्री जो काली के भगत थे, स्वामी परमहंस जी शायद, तो उनको कहते हैं ना, उनके गले में था कुछ प्रॉब्लम थी, रोग था कुछ, तो किसी ने कहा कि आपको तो काली माँ के दर्शन होते हैं, तो उनसे कहना कि मुझे ठीक कर दो। तो हंस पड़े कि सोच, अच्छा ठीक है, कहूंगा, ऐसा कहूंगा, कहूंगा, कहूंगा। और कहाँ कहें, कहते कि जब उस सामने दिखती है तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो वही हालत है कि बस सामने दिख रहे हैं तो टकटकी लग गई, और देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, आंखों के रास्ते हृदय में समाये जा रहे हैं प्रभु को। फिर एकदम से होश में आए कि वाह, प्रभु तो मेरे आश्रम में मुझसे मिलने आए हैं। और फिर बार बार उनके चरणों को स्पर्श किया, और अपने आश्रम में उनको लेकर आए हैं, और उनके अनेक प्रकार से पूजा की है, और क्या स्तुति की है, क्या किया है, वो हम कल करेंगे, जैसी आप सबकी आज्ञा है। और अगर आगे आगे भी चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। हाँ जी आशु जी। जे अब हमने 10वें दोहे तक पढ़ा है, जैसी आपकी इच्छा है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज इतना ही करेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। राम राम जी, राम राम। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे।